सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु को व्यक्ति मानना दोष है। गुरु तो परम अस्तित्व है। अगर तुम अधिकारी शिष्य बनोगे तो सद्गुरु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। जीव का पति भगवान है और उनके पिता सद्गुरु हैं। जैसे सुयोग पिता अपनी कन्या को सुयोग बना करके सुयोग वर के हाथ सौंपता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य में अच्छे संस्कार भर करके परमात्मा के हाथ सौंपता है। गुरु दीक्षा के बाद में 3 चीज़ें जो है गुरु के पास से मिलती हैं: शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। गुरु पुराणों की शिक्षा देता है, मंत्र की दीक्षा देता है, और जब शिष्य अधिकारी हो जाता है तो परमात्मा को ला करके उसकी गोद में बिठा देता है। गुरु का कंठ शिष्य के लिए बैकुंठ, गुरु का हाथ जन्म जन्म का साथ। प्रतिष्ठा सबकी, निष्ठा सद्गुरु की, श्रवण सबकी, शरण सद्गुरु की। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि तुम मेरे गुरु बनो। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय में कहीं भगवान ने नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु हूँ। हाँ, अर्जुन ने गीता उपदेश की समाप्ति पर कहा है, शिष्यस्ते हम साधी माम त्वं प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ। और एक चीज और है, गुरु कभी ये ना माने कि ये मेरा शिष्य है, शिष्य माने कि ये मेरे गुरु है। अब भीतर का जब भाव जागृत होता है तब जाकर सद्गुरु की प्राप्ति तुम्हें होती है। गुरुर ब्रह्मा, गुरु जी ब्रह्मा है। ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो तुम्हारे गुरु तुम्हारा नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का मतलब है कि तुम में परिवर्तन लाते हैं। गुरुर विष्णु, गुरु जी विष्णु है। विष्णु का मतलब पालन करना। साधना करने जब बैठोगे तो तुम्हारी बुराई से गुरु तुम्हें बचाएगा। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु जी शंकर है, क्योंकि वो तुम्हारी साधना के बल पर तुम्हें मोक्ष के मार्ग तक ले जाएंगे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सद्गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जिसको दीक्षा के रूप में तुम लेना चाहते हो, ऐसे सद्गुरु को वहाँ तक पहुँच जाओ कि गुरु में तुम परमात्मा का रूप का दर्शन करने लगो, तब जाकर दीक्षा लेना चाहिए। क्योंकि किसी के कहने पर या किसी ब्राह्मण के कहने पर कि तुम मेरे से दीक्षा ले लो, मेरे को गुरु बना लो, जो सच्चा सद्गुरु रहेगा वो इन सब चीज़ों से बचेगा, भीड़ भाड़ से बचेगा, संख्या से बचेगा। उसको ज़्यादा संख्या की आने आवश्यकता नहीं रहेगी।
अब एक उदाहरण है आपके भक्तमाल में। राजस्थान में एक पीपाजी महाराज हुए, एक राजा थे। उनके यहाँ पर रामानुजाचार्य जी महाराज का प्रवचन हुआ। प्रवचन का प्रभाव इतना रहा कि पीपाजी राजा महाराज पूरी सेना और पत्नी बच्चों के सहित दीक्षा के लिए रामानुजाचार्य जी के पास आ गए। आजकल तो दीक्षा बड़े सरल मिल जाती है। जैसे कई पूछते हैं कि दीक्षा में क्या लगेगा, क्या लाना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। तो पूरी सेना लेकर के अरबों रुपए के हीरा मोती जेवरात सब कपड़े लेकर के पूरी सेना पत्नी बच्चों के सहित रामानुजाचार्य जी महाराज के आश्रम में आए। आश्रम के आगे शिष्य लोग खड़े थे। राजा ने शिष्यों से कहा कि महाराज जी को निवेदन करना कि हम उनके पास में दीक्षा के लिए आए। शिष्य ने जाकर रामानुजाचार्य जी से कहा कि महाराज जी, पीपाजी महाराज आए हैं आपसे गुरु दीक्षा लेने। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि कह दो उनको हम किसी राजा महाराजा को दीक्षा नहीं देते, निकल जाए वो यहाँ से, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। तो अच्छा, आज का कोई ब्राह्मण होता तो वो द्वार पर लेने चल जाता कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा राजा माने हमसे जोड़ रहा है, तो ये तो तगड़ा आसामी है, बहुत पैसा मिलेंगे इसके पास से। मना कर। शिष्यों ने जाकर कहा कि हमारे महाराज जी राजा महाराजा को दीक्षा नहीं देते। उन्होंने कह दी जाओ यहाँ से। अच्छा, महाराज जी ने ऐसा कहा, ठीक। राजा ने पत्नी को वापिस कर दी, बच्चों को वापिस, सेना वापिस, मुकुट उतार के फेंक दी, कपड़े फाड़ कर एक लंगोटी लगा के खड़े हो गए। सब रोते हुए चले गए। राजा ने कहा कि अब जाके महाराज जी को बोलो कि मैं कहीं का राजा नहीं रहा, अब मैं लंगोटी लेकर खड़ा हूँ, अब मेरे को दीक्षा चाहिए। देखो कितनी मुश्किल से दीक्षा मिलती थी। ये बच्चों का खेल नहीं है किसी संत विद्वान से जोड़ना। अब शिष्यों ने जाकर कहा महाराज जी वो राजा तो बहुत त्यागी निकले, उनने सब छोड़ दिया, लंगोटी लगाकर खड़े, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दी, वो हाथ जोड़ के खड़े आश्रम के बाहर। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि चाहे वे पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, राज छोड़े, चाहे कपड़ा फाड़े, चाहे कुआं में गिरे, हमको उनको दीक्षा नहीं देना है। अच्छा, जैसे शिष्य ने आके बताया, राजा ने बहुत सुंदर बात कहा कि वो मुझे शिष्य नहीं मान रहे हैं, अब मैंने उन्हें गुरु मान लिया। अब उनकी आज्ञा कुआं में गिरने की तो मैं कुआं में गिरूंगा। वहां से भाग के कुआं के पास आए। उस समय आकाशवाणी होती है, क्या कर रहे हो? एक शिष्य तुम्हारे शरणागति में आया है, तुम उसको स्वीकार करो। रामानुजाचार्य जी भागते गए, राजा को बचाए, दीक्षा दिए, उसको लेकर के राज आए। राजा ने कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठता। बोले तुम्हें नहीं बैठना है, तुमने मेरे से दीक्षा ली है ना, तो तुम्हें पूरा राजपाट मेरे को देना है। ये मेरा राज है, पर गद्दी में तुम्हें बैठना है। ये तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी है, तुम्हें इसका पालन करना है। इतनी मुश्किल से दीक्षा मिलती है। अब गुरु परंपरा में भक्तमाल में एक सहजोबाई हुई है 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी के समय। उनके गुरु चंदन दास जी महाराज थे। चंदन दास जी ने सहजोबाई को राम नाम की दीक्षा दी, पूरी विधि बता दी और कहा बेटी तेरे घर भगवान राम जरूर आएंगे। बहुत गरीब, फल बेचे, 5-10 रुपए जो दिन भर में मिल जाए उससे अपना पेट भरे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना,
जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको विपत्ति मिलती है, और जो भगवान जिससे दूर होने लगते हैं उसको संपत्ति मिलती है। एक एक करके उसके परिवार के सब चले गए, वो अकेले राम जी की सेवा कर रहे। भगवान राम उसके यहाँ पधारे, पहचान गई वो, भगवान प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि भगवान मेरे घर में एक ही आसन है, मैं इतनी गरीब हूं, तो वो आसन पे मेरे गुरुजी बैठे हैं, दूसरी आसन नहीं है, तो आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा। देखना, गुरु ने राम नाम की दीक्षा दी, राम पधारे, वो कहती है कि वो आसन पर मेरे गुरुजी बैठे हैं, दूसरी आसन मेरे पास है नहीं। गुरुजी को मैंने बैठा दी तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। ठीक, बैठ जाओ। भोजन तैयार हुआ, तो एक ही थाली भोजन बनाती हूँ और गुरुजी को नैवेद्य लगाती हूँ, और गुरुजी के खाने के बाद जो जूठा बचता है वो मैं खाती हूँ। यदि आपको खाना है तो मेरे गुरुजी को जब नैवेद्य लग जाएगा तब वही थाली का भोजन आपको मिलेगा। भगवान राम ने कहा सहजो भाई तैयार, बस सहजो भाई तेरी सेवा में मुझे शामिल कर ले, तू जो तेरे गुरु की सेवा करती है, तेरे गुरु की सेवा में मुझे शामिल कर ले। हाँ, मेरे गुरुजी जब भोजन करेंगे तो आप उनकी थाली पर मक्खी ना बैठे करके आप पंखा करो। तो 14 करोड़ ब्रह्मांड के मालिक पंखा कर रहे हैं उसके गुरुजी की थाल में। सहजोबाई ने एक पद लिखा, राम तजू पर गुरु न विसारू। वो कहती है कि मैं भगवान को छोड़ सकती हूं, अपने गुरु को नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिस शरीर के साथ में विकार बनाकर भेजा है, तुम्हें क्रोध आ रहा है, तुम्हें काम सता रहा है, तुम्हें लोभ सता रहा है, ये तुम्हारे विकार तुम्हारे साथ में है। हाँ, तो भगवान ने विकार के सहित शरीर दिया है और मेरे गुरु ने मेरे विकारों को दूर करके परमात्मा से मिलाया है। इसलिए कबीर ने वो दोहा लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। तो साधना करते करते जब जीव इस श्रेणी पर पहुंच जाता है तब गुरु की कृपा बरसने लगती है। हाँ, कोई कहे कि हम थोड़ा बहुत मिलजुल लिए है, वाण दान दक्षिणा कर दी, सम्मान कर दी, तो वो एक आज जो चल रहा है भीड़ भाड़ वो, तो जो सच्चा सद्गुरु रहेगा वो इससे परे रहेगा। एक पद और जो है, आपको गुरुवर करूं कैसे नमन, राह खोजूं चाहे बढ़ती मन मगन, लग रहा है घेरती माया सघन, इंद्रियां चंचल है मन चाकर बना, हो रहे धूमिल संजोए पाए सपन, चतुर्दिक छाए बिना बरसात घन, आपको गुरुवर करूं कैसे नमन, मिल रहा जो
पथ सरल लगता गरल, इंद्रियों की चाल है प्रतिपल सबल। मन सचल पल पल रहा संकल्प दूर, हो रही हलचल हृदय आतुर विकल। फल सकेगा कौन फल, कर लूं भजन, आपको गुरुवर करूं कैसे नमन। हूँ निराश्रय अब तो आश्रय दीजिए, भवतपन से दूर गुरुवर कीजिए। मोह माया मन समाया दूर हो, लीजिए अपनी शरण में लीजिए। जैसे पगली को मिले गुरुवर शरण, आपको गुरुवर करूं कैसे नमन।